जहां एक छात्रों के आंदोलन का आज 11वां दिन है। देश भर से छात्र इस आंदोलन से जुड़ भी रहे हैं। देर रात भी छात्रों ने मार्च निकाला तो दूसरी ओर सीआईडी ने पूरे मामले पर एक्शन मोड में आई है। आज भी टीमें कई जगहों पर छापेमारी करेंगी, क्योंकि सोमवार को सीआईडी ने एक साथ 18 जगहों पर छापेमारी की थी, जिस दौरान टीम को कई जरूरी दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मिले थे। सीआईडी जांच के दौरान यह भी सामने आया कि आरोपी अभय ने साल 2013 से 2018 के बीच कई प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लिया था। ऐसे में सीआईडी अब इन सभी परीक्षाओं से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है। दूसरी ओर मामले में सियासत भी हो रही है। सोरेन सरकार ने धरना स्थल जयपाल सिंह स्टेडियम की बिजली काट दी थी, जिस पर बीजेपी ने सवाल उठाया। वहीं छात्रों ने 6 अगस्त को विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। ऐसे में यह आंदोलन उग्र होने की संभावना है। पेपर लीक नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। जब छात्र बोला है, राष्ट्रीय संडोला है। जब छात्र बोला है, राष्ट्रीय संडोला है। लड़ेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे। जब पीएससी रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में, जहां झारखंड के कोने कोने से आए हजारों छात्रों के द्वारा जो आंदोलन चल रही है, उस आंदोलन पे रोकने के लिए यहाँ की लाइट तक कटवा दी है। झारखंड का जयपाल सिंह स्टेडियम दिल्ली का जंतर मंतर बन गया है। हजारों छात्र अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। पेपर लीक को लेकर सरकार से जवाब मांग रहे हैं। बारिश और तूफान के बीच इनकलाब के नारे लगा रहे हैं। लेकिन हेमंत सोरेन सरकार के कानों में ये आवाज नहीं पहुंच रही। उल्टा सरकार ने तो रात में यहाँ की बिजली तक कटवा दी, ताकि ये मासूम छात्र अंधेरे में परेशान होकर थक हार कर घर लौट जाएं। रात के 1:15 हुई है। आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में, जहां झारखंड के कोने कोने से आए हजारों छात्रों के द्वारा जो आंदोलन चल रही है, उस आंदोलन पे रोकने के लिए यहाँ की लाइट तक कटवा दी है। ना तो टेंट लगने दे रही है और ना किसी प्रकार का कोई सहायता होने दे रहा है किसी से। जेपीएससी और जेएसएससी में धांधली के आरोपों के खिलाफ छात्रों का आंदोलन का आज 11वां दिन है। दिल्ली की तरह ही रांची में भी देश भर के छात्र आंदोलन में जुटने लगे हैं, अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और पेपर लीक की जिम्मेदारी तय होने तक अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान कर चुके हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री से हम लोग सेटिस्फाइड नहीं है। झारखंड के युवा आज सड़क पर उतरे हुए हैं और ये जो पेपर लीक की समस्या है, ये झारखंड के युवाओं को झेलना पड़ रहा है। जो यहाँ के मुख्यमंत्री है वो छात्र विरोधी सरकार है और उन्हें अपने पद से अविलंब इस्तीफा देना चाहिए। सीआईडी जांच से हम लोग सेटिस्फाइड नहीं है। हम लोगों को जो भी आरोपी है उन पर कार्रवाई हो और उसके साथ साथ किसी एक को इस पर ये लेना पड़ेगा कि हाँ, पेपर लीक का जिम्मेदारी, जब नीट का पेपर लीक होता है तब धर्मेंद्र प्रधान जी ने इसकी जिम्मेदारी ली। झारखंड में पेपर लीक हुआ, इसका जिम्मेदार कौन होगा? हेमंत सोरेन इस्तीफा दो। जब तुम गद्दी नहीं संभाल सकते हो तो इस्तीफा दो। सीआईडी जांच चल रही है, लेकिन क्या परिणाम आया? अभी तक क्या एग्जाम रद्द हुआ है? नीट पेपर लीक के खिलाफ जब जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ तो सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे थे। यहाँ रांची में जेपीएससी और जेएसएससी में धांधली के खिलाफ भूख हड़ताल पर देवेंद्र नाथ महतो बैठे हैं। देवेंद्र नाथ ने कसम खाई है कि जब तक जेपीएससी और जेएसएससी दोनों एजेंसी में पूरी सफाई नहीं होगी, वो भूख हड़ताल पर रहेंगे। देवेंद्र नाथ महतो ने ही जेपीएससी के प्रीलिम्स का रिजल्ट आने के बाद आंदोलन का बिगुल फूंका था और अब उन्होंने साफ कह दिया है कि जब तक कड़ा एक्शन नहीं होगा वो भूख हड़ताल पर ही रहेंगे। सरकार को घुटने में टेकने के लिए मजबूर करेंगे और सारे दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का सुनिश्चित कराएंगे।
सबसे पहले 14वीं पीटी परीक्षा को रद्द कराएंगे। TDPL एजेंसी से परीक्षा होने वाली सारे परीक्षाओं का जांच कराएंगे और साथ ही साथ JPSC JSSC का रिफॉर्म के लिए हम मजबूर करेंगे।